ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जिस एकादशी की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं उसका नाम मोहिनी एकादशी है। ये सब व्रतों में उत्तम व्रत है। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ जी से यही बात पूछी थी जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम जी ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। तो वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाता है, तथापि लोगों के लिए हित के लिए इसकी इच्छा से पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूँगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। वो सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह के से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भाद्रवती नाम की सुंदर नगरी है। वहाँ धृतिमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्यप्रज्ञ थे, राज करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन दान से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम धनपाल था। वो सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए प्याऊ, कुआं, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वो सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमना, मेधावी, सुकृत तथा दुर्बुद्धि। दुष्ट बुद्धि 5वां था। वो सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगी रहती थी और न पितरों तथा ब्राह्मणों के सत्कार में। वो दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वो वेश्या के गले में बांह डाले चौराहे पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधवों ने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वो दिन रात दुख और शोक में डूबा रहता था तथा कष्ट पर कष्ट उठा रहा था। इधर उधर भटकने लगा। एक दिन उसके पुण्य के उदय होने से वो महर्षि कौंडनी के आश्रम पर जा पहुंचा। वैशाख मास का महीना था। तदोपरांत कौंडन्य गंगा जी में स्नान करके आए थे। दुष्ट बुद्धि शोक के भार से पीड़ित हो मुनिवर कौंडनी के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण, द्विज श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बतलाए जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। कौंडनी जी बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करके पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र, मुनि का ये वचन सुनकर दुष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया। उसने कौंडनी के उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। नुपुर श्रेष्ठ, इस व्रत के
करने से वो निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ हो सब प्रकार के उपद्रवों से रहित श्री विष्णुधाम को चला गया। इस प्रकार ये मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है।